तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 38 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेन उन सब की तलाश में होता है ताकि वो उन सबको मार सके, और साथ में लूफेन को बाउंटी के भी बारे में पता होता है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, और लूफेन उन सबको एक्सेप्ट कर लेता है। अब टाइम पास हो जाता है और अभी भी लूफेन यहाँ पे पूरे के पूरे ह्यूआंग सिटी में उसकी खोज में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं ढूंढ पाया होता है। और मोरोसा भी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इतने सारे एरियाज़ को चेक किया, मैंने भी एक कोने को भी अनचेक नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो हुआंग सिटी में है ही नहीं। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो चुका था, क्योंकि अगर वो हुआंग सिटी में नहीं रहा तो उसका बच पाना ये यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा। अब लूफेन कहता है कि ये सैंग सियुआन तो बहुत ही कॉशियस है, उसने देखा कि यहाँ पे उसका भागना ही अच्छी बात है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग पाया है। इसके बाद लूफेन कहता है कि सबसे पहले मुझे यूटियानिक से डील करने दो, शायद मुझे उससे ही कुछ सैंग सियुआन के बारे में पता चल जाए। जिसके बाद वो उस तरफ चला जाता है। और यहाँ पे मोरोसा उसके ऑरा को डिटेक्ट कर पा रहा होता है। और अब फिर हमें दूसरे एक ऑर्डिनरी रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूटियान हु और यूटियान ई होती है, जहाँ पे और भी 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स मौजूद होते हैं और वह सभी बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे यूटियान कहती है कि यहाँ पे किसको पता था कि ब्लड क्लाउड गॉड किंग सैंग सियुआन होगा, और यहाँ तक कि हम भी उससे नहीं, यहाँ तक कि हम उससे मिले भी हैं, लेकिन हम भी उसकी रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं, और उसकी आइडेंटिटी को सैंगटियन ने एक्सपोज किया है। तो यहाँ पे हमें याटुआन हु को दिखाया जाता है, जो कहता है कि उस पर तो 10 मिलियन का बाउंड्री लगा हुआ है और मुझे सिर्फ 2 मिलियन का, क्या हम दोनों के बीच का गैप इतना ज़्यादा है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है लू ही की पावर कितनी होगी, क्योंकि उसने तुम्हारे आइस बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो यूटियानी कहती है कि हाँ, वो मुझसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैं वहाँ के ह्यूआंग सिटी के गार्ड फॉर्मेशन की वजह से मेरी 30% पावर सप्रेस हो गई थी, वरना मेरी फुल पावर रहती तो उससे मुझे विश्वास नहीं कि वो मुझे हरा पाता। अब यहाँ पे वो सब बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरा का पूरा हॉल ही टूट चुका होता है। ये टियान ई और 3 इटर्नल ट्रिगर्स ऊपर सामने देखते हैं तो सामने एक 6 पेयर्स ऑफ डार्लिंग गोल्डिंग विंग्स में खड़ा हुआ बंदा होता है। उसके चारों तरफ से बहुत ही पावरफुल केओटिक एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देख कर टियानी कहती है कि ये तो लुओ ही है, जिसको जानकर योंग यांटुआन हु भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब देखा जाए तो उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, अभी देखा जाए तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सबके सामने वो हमारे सामने आ चुका है। आखिर इसकी इग्नोरेंस कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है। लूफे मोरोसा से कहता है, मोरोसा मैं इन सबको हैंडल करने वाला हूँ, तुम अपनी छिपे रहो, यहाँ पे किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड को भागने मत देना। तो मोरोसा कहता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाएगा। जिसके बाद यूटियान हु को दिखाया जाता है, जो गुस्से में कहता है कि सिर्फ तुम आए हो। तो लूफेन कहता है मैं ही काफ़ी हूँ। जिसके बाद उन पांचों की तरफ देखते हुए कहता है कि बताओ ब्लड क्लाउड कहाँ पे है। तो यूटियान कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे अकेले आ गए हो, हम इतने सारे और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे तुम सवाल पूछे हो। तो लूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को वेव करता है और अपने उसी नाइफ से सब पे अटैक करता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो 3 इटर्नल गॉड्स होते हैं वो एक ही झटके में मारे जाते हैं। मतलब लूफेन ने एक ही झटके में बाकी 3 इटर्नल गॉड्स को मार दिया होता है। वो सभी इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और ये देखकर वो भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि वो जान गए होते कि लूफेन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और तो लूफेन कहता है तो चलो बताओ ब्लड क्लाउड कहाँ है। तो उनमें से एक कहता है कि यहाँ पे हम उसको, अब देखो वहाँ तीनों को नहीं मारा होता, किसी एक को ही मारा होता है। और वहाँ पे जो बाकी इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो उस पावर को देखकर इतना हैरान, इतना डर चुके होते कि वो माफ़ी की भीख मांगने लगते हैं। तो उनमें से एक इटर्नल ट्रू गॉड्स कहता है कि ब्लड क्लाउड गॉड हमेशा से कॉशियस रहा है, जब वो एक्शन लेता है तभी हमें बुलाता है, इस यूजुअली हम मुझे खोज नहीं पाते।
तो बाकी के बंदे भी कहते हैं हाँ ऐसा ही, हमें भी नहीं पता था कि आखिर उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों ट्रू गॉड्स को मार देता है और कहता है कि तुम मेरे कोई लायक नहीं है, और उनके बॉडी को अपने स्टार टावर में रख लेता है। जिसके बाद वो ईटियान हूँ और ईटियान ये किताब देखते हुए कहता है कि तुम दोनों जानते हो कि आखिरकार वो कहाँ है। अब दिखाया जाता है ईटियान और यूटियान हू को जो कि पहले से ही कई सारे लाइफ एंड डेथ बैटल्स को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और वो इस चीज़ को देखकर जान गए होते हैं कि अभी ये लू है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी वो कहता है दूसरे बंदे से कि मेरे पास मैकेनिकल सीक्रेट वजह से जिसे कि मैं अपनी कोल्ड बॉडी के साथ कंडेंस कर सकती हूँ, हम दोनों मिलकर लू ही का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ अगर वो यहाँ पे हम दोनों को एक साथ सप्रेस कर देगा। अब दोनों मिलके एक साथ लू फेंग पे अटैक करते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंट होता है अपने स्ट्रेंथ पे, लेकिन जैसे ही वो लू फेंग पे अटैक करता है, लू फेंग कहता है कि लगता है कि तुम दोनों बात के मूड में नहीं हो। वो अपने हाथों में ब्लेड को अपीयर करता है जो कि गॉड किंग लेवल ब्लड शैडो ब्लेड होता है, अब वो उन पे अटैक कर देता है। अब ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब दिखाया जाता है यूटियान को जो कि उस पर अटैक किया होता है, लेकिन उसके जो आइस अटैक्स होते हैं वो लू फेंग को छू भी नहीं पाते और उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये है कैसा। यूटियान हूँ भी अपने हेवन डिसेंडेंट पावर का अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे घंटा फर्क कुछ नहीं होता। इसके साथ लू फेंग अपने 6 गोल्डन विंग्स को भी निकालता है, अपने डिवाइन पावर को बर्न करके उस पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता क्योंकि अभी यहाँ पे लू फेंग ने जिस अटैक को यूज़ किया होता है उससे वहाँ की स्पेस भी कट होने लगती हैं। अब यहाँ का स्पेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई भी इसमें क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन लू फेंग यहाँ पे एक स्पेशल क्रैक को मैं बना पा रहा था जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड की बस की बात नहीं होती, सिर्फ केओटिक लेवल के बंदे ही इसको कर सकते हैं। ये जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लू फेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो सब भागने लगते हैं, कहते हैं कि जल्दी से भागो, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और वो सब भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग वहाँ पे उन दोनों को जाने कैसे देने वाला था। लू फेंग अपने ब्लेड से उन पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर यूटियान कहता है कि मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता और वो बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है। और दिखाया जाता है कि लू फेंग ने यूटियान हू को मार दिया होता है, जिसके बाद सिर्फ वहाँ पे एक ही बंदा बचा हुआ होता है जो कि यूटियान। अब उसने लू फेंग ने यूटियान ही को मारा होता है, यूटियान ई को मारा होता है, यूटियान हू बचा हुआ होता है। और यहाँ पे वो भीख मांगने लगता है क्योंकि सिर्फ वही बचा था। उसने देख लिया कि कैसे उसके सिस्टर को कितनी आसानी से लू फेंग ने मार दिया होता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ब्लड क्लाउड को खोजने में, मैं यहाँ पे मेरी एक ही भीख है। तो लू फेंग उससे कहता है कि बताओ तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे। तो कहता है कि पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मारोगे नहीं, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो जिंदा रहने के बारे में सोचना ही मत। और वो उसको पूरी तरह से डरा देता है। जिसके बाद यूटियान हू कहता है कि यहाँ पे हम तीनों एक साथ मिशन किया करते थे, लेकिन वो फिर भी बहुत ही रेयरली हमसे कांटेक्ट किया करता था, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे कि हम उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और वो उसे एक कार्मिक ट्रांसमिशन टोकन देता है जिससे कि उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा ही होगा। और वो सब ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या करना चाहिए, और वो दिखाया जाता है कि उस सब प्लान कर रहा होता है, लेकिन यूटियान ही पैनिक करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि लू फेंग इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं था, वो ऐसे भी करने वाला भी नहीं था। और दिखाया जाता है हमें यूटियान हू को जो कि थोड़े से इंतज़ार कर ही रहा होता है ताकि वो लू फेंग को अटैक कर सके। और दिखाया जाता है कि वो लू फेंग पे अटैक भी कर देता है, लेकिन लू फेंग बड़ी आसानी से उसको भी मार देता है क्योंकि यहाँ पे वो बताने के लायक ही नहीं था। वो पहले से ये सब प्लान कर रहा था कि हो सके तो एक पावरफुल अटैक करके वो लू फेंग को इंजर्ड कर दे और वहाँ से भागने में कामयाब हो पाए, लेकिन लू फेंग पर इस चीज़ का असर नहीं होता। लू फेंग उसको भी मार के उसके सारे रिसोर्स हर एक चीज़ को लेकर अपने पास रख लेता है। लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे मोरोसा उससे पूछता है कि मास्टर हमें क्या करना चाहिए। तो लू फेंग कहता है कि अभी के फिलहाल तो हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमें प्रेसिडेंट जान यून के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिरकार अभी कहाँ पे वो होगा। और लू फेंग ये भी जानता है कि अभी उसे किसी पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि उसका जो दोस्त था सयून वो भी ब्लड क्लाउड निकला, तो ऐसे में किसी पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था।
जिसके बाद हमें यानफेंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये टियान हूँ और टियान ये मारे जा चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लू फेंग ने किया था, क्योंकि लू फेंग के उस बाउंटी को एक्सेप्ट करने के बाद ही उन दोनों की मौत हुई थी, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं थे। जिसके बाद वो लू फेंग से पूछते हैं तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ उसे मैं नहीं माना था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे कि कब आके अपने आप रिवार्ड को कलेक्ट कर सके। तो लू फेंग कहता है कि अभी एक और बचा है, मुझे ब्लड क्लाउड को ढूंढना है, क्या आपके पास कोई रास्ता है उसे ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि लू फेंग उन दोनों को मार दिया है, लेकिन लू फेंग ब्लड क्लाउड को भी अभी मारना चाहता है। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि जब तक तुम प्राइस पे करने को तैयार हो हम उसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सैंग स्वान युवांग सिटी में ज़्यादा लंबे दूरी पे नहीं रहता था, हम उसके ट्रेस को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स की ज़रूरत होती है। तो लू फेंग स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि उसके लोकेशन के बारे में जानने में ही लू फेंग को 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स मिलने वाले थे, जहाँ पे लू फेंग को उसे मारने पे इतने मिलने वाले थे। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास उसकी कोई ब्लड है या फिर डिवाइन पावर या फिर कुछ भी है तो हम तुम्हें इसको सिर्फ 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स में कर सकते हैं। तो लू फेंग कहता है कि मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा। जिसके बाद उसके पास तभी एक और मैसेज आ जाता है जो कि यूटियानू और यूटियानी का असैसिनेशन का होता है, जो कि युवांग सिटी में यांगफेंग पवेलियन का होता है। फिर हम दिखाया जाता है दूसरे बंदे को जहाँ पे जुयू होता है और उसके पास भी न्यूज़ आ चुका होता है कि वो बंदे मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे बहुत लोगों के पास ये न्यूज़ जा चुका होता है कि वो दोनों बंदे मारे जा चुके होते हैं। वो सब सोच रहे होते हैं कि आखिरकार किसने मारा होता है। उन सबके मन में कई सारे बंदों के नाम आ रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में लू फेंग का भी नाम आ रहा होता है कि ज़रूर लू फेंग ने ही किया होगा। अब यहाँ पे मोलिंग मेंग भी लू फेंग से डायरेक्टली पूछ देता है कि लू ही ब्रदर, क्या तुमने ही टियानहू सिबलिंग्स को मारा है। तो लू फेंग कहता है हाँ वैसे मैं नहीं मारा है। क्या तुम्हारे लॉर्ड मेंशन के पास कोई प्लान है आगे का ब्लड क्लाउड लीडर को ढूंढने का भी। ये सुनकर मोलिंग मैन का पूरा दिल रुक सा जाता है, क्योंकि लू फेंग ने उन दोनों ब्रदर सिस्टर्स को मार दिया होता है। जिसके बाद मोलिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लड क्लाउड को भी मारना चाहते हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में पता नहीं लगा पाया, क्या तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो। तो मोलिंग में कहता है कि मुझे सिटी लॉर्ड मेंशन से इसके बारे में रिपोर्ट देनी होगी, बस मैं इंतज़ार करो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा इसका, और बहुत ही जल्द बताऊंगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब ये माहौल बहुत ही टेंस हो चुका होता है और प्रेसिडेंट जान यून को दिखाया जाता है जो कि सारे ग्रेट फैमिली से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ताकि वो जान सके कि आखिरकार क्या किया जा सके, आगे कैसे उन सबको मारना है। अब देखो कई सारे फैमिलीज़ में इन सब की बात हो रही होती है। अब फिर लू फेंग भी बाकी सारे लोगों के पास जाके पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है ब्लड क्लाउड लीडर कहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे प्रेसिडेंट जान यून से भी वो मिलता है कि कैसे भी करके उसके बारे में वो पता लगा सके, क्योंकि उसके दोस्त का उसे बदला लेना था। अब सब लोग कहते हैं कि जैसे ही मुझे न्यूज़ मिलेगी मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। हमें सीन चेंज कर सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल योंग भी आके सिटी लीडर को सारी चीज़ें बता देता है कि ये सभी लू फेंग ने किया है। और वो सभी को अभी लू फेंग का अंदाज़ा धीरे धीरे होने लगता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और वो सभी लू फेंग को बहुत ही सीरियसली लेने लगते हैं। और यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा रास्ता था लू फेंग पे एक अच्छा सा फेवर बनाने की, ताकि वो उसे ब्लड क्लाउड लीडर का लोकेशन बताकर उसको अपने तरफ मिला सकते हैं। और अभी वो ऐसा ही करने वाले थे। और अब फिर हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग आता है। वहाँ पे व्हाइट हेयर एल्डर जनरल मोलिंग और कई सारे जनरल योंग मौजूद होते हैं। मोलिंग आगे कहता है कि आप तो सच में मर्सीफुल हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। अब सडनली वहाँ पे लू फेंग मोरोसा और लू फेंग अपने विशेष के साथ आ चुका होता है। मोलिंग कहता है कि वो है ब्रदर, ये रहे जनरल होंग। अब यहाँ पे लू फेंग आया था उसके लोकेशन के बारे में, ताकि वो लोकेशन को ढूंढ सके। अब जनरल होंग लू फेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप उसे मारना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कितने % चांस है कि आप उसको मार सको। तो लू फेंग कहता है 70%। तो ये सुनकर सभी हैरान हो जाते कि लू फेंग 70% उसे मारने की बात कर रहा है।
अब लूफिन कहता है कि जनरल कहता है कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए, तो लूफिन कहता है नहीं, मैं अकेला ही करता हूँ। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसके लोकेशन के बारे में कैसे पता किया जा सके। अब हमें दिखाया जाता है उनके उसी जनरल को, जो कि कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इसके लोकेशन सेंस होने लगेगा। जिसके बाद लूफिन कहता है कि यहाँ पे जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सिटी के बाहर ही हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उसको फेयरवेल करके, क्योंकि उसे मारना था ब्लड क्लाउड को। अब देखो यहाँ पे लूफिन को बुलाया ही गया होता है ताकि वो लूफिन को बता सके कि वो अभी मौजूद कहाँ पे। उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं जहाँ पे उसके लोकेशन के बारे में थी और अभी वो हुआंग सिटी से बाहर निकल चुका होता है। लूफिन निकल चुका होता है उसे मारने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्या लूफिन ब्लड क्लाउड लीडर को मार पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि वो अभी तक का सबसे पावरफुल ओपोनेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।